कहते हैं प्यार के रंग के आगे हर रंग फीका होता है और इस कहावत को मंडी जिला के उपमंडल बल में हुई एक शादी ने पूरी तरह से चरितार्थ कर दिया। इस शादी में दूल्हा दिव्यांग है और दुल्हन पूरी तरह से सामान्य। 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए लड़की को व्हीलचेयर पर बैठे लड़के से प्यार हो गया। यह प्यार क्षणिक नहीं था। दोनों ने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलग अलग जगहों पर स्नातक की पढ़ाई पूरी की। व्हीलचेयर पर बैठकर लड़के ने सिविल में बीटेक और लड़की ने मंडी कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए किया। बल विधानसभा क्षेत्र के सिध्याणी के पुष्पराज और रिवालसर पंचायत के चड़ी गांव की हिमा देवी की यह शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। सिध्याणी पंचायत के भावत गांव के पुष्पराज 2010 में लेदा के समीप हुए एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनके छोटे भाई सहित करीब 40 लोगों की मौत हो गई थी। गंभीर अवस्था में उन्हें आईजीएमसी ले जाया गया, जहां उनकी स्पाइन सर्जरी हुई। वर्तमान में भी उनका आईजीएमसी में उपचार चल रहा है। पिता नरोत्तम दास जीएनजीसी में आउटसोर्स पर चपरासी के पद पर कार्यरत है। वहीं चड़ी गांव की हिमा देवी के पिता नोताराम लोक निर्माण विभाग में लेबर का काम करते हैं। हिमा ने जब माता पिता को अपनी पसंद और पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया तो बेटी की पसंद को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। इस अनोखी शादी में गांव का हर शख्स गवाह बना। बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के बीच पुष्पराज ने जीवन साथी हिमा के साथ बैसाखियों के सहारे 7 फेरे लिए। अभी भी मेरी शादी हुई इनसे, पुष्पराज से, और यहाँ बाबत में, और हम दोनों साथ में पढ़े थे स्कूल में। उनका एक्सीडेंट हुआ था 2011 में और हम मिले थे मतलब +2 के एंड में ही। हाँ जी, और अभी मैरिज हुई। फिर हम दोनों साथ में पढ़े थे और हम दोनों मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे ना। लोगों ने तो बहुत कुछ कहा पर हम दोनों साथ में ही रहे हमेशा। परिजनों ने तो बहुत कुछ कहा कि लड़का ऐसा है, लेकिन मैंने किसी की नहीं मानी। घर वालों ने भी सपोर्ट किया, फिर मैंने किसी की नहीं मानी और होगी। मेरा एक्सीडेंट 2010 में हुआ था, एक ट्रक एक्सीडेंट जिसमें 35+ लोगों की डेथ हो गई थी और जिसमें मेरा रियल ब्रदर भी था। मैं पढ़ने में बचपन से ही ठीक था, इसलिए मैं उस वक्त 9th क्लास में था जब एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए मेरे मदर फादर ने भी बोला कि तू आगे भी पढ़। लोग तो बोलते रहे कि नहीं अब क्या करना तूने, पढ़ के कैसे पढ़ेगा, क्योंकि मैं व्हीलचेयर पर ही था। मेरे को स्पाइनल इंजरी हुई थी और डॉक्टर्स ने बोला था कि अब तो ये पूरी उम्र नहीं चल सकता, व्हीलचेयर पर ही रहेगा। पर मेरे मदर फादर ने तभी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने मेरे को पढ़ाने के लिए एक रूम लिया स्कूल के नज़दीक और मेरे को डेली व्हीलचेयर पर स्कूल लेके जाते थे। उसके बाद वैसे ही मैं पढ़ता गया, फर्स्ट डिवीज़न से हमेशा पास होता गया। फिर मेरी लाइफ में हिमा आई जिससे मेरी शादी हुई है आज। ये +2 के एंड में आई थी, वो भी मतलब दोस्तों की मजाक की वजह से। उसके बाद हम बातचीत करते रहे और बस मतलब हमारी लव स्टोरी बन गई। उसके बाद लोगों ने बहुत कुछ किया, मतलब तुड़वाने की बहुत कोशिश की। लोगों ने कई कुछ बोला, हिमा के मदर फादर से कई कुछ बोला, पर उन्होंने भी कुछ किसी की नहीं सुनी और उन्होंने इंसानियत को ज़िंदा रखा। जो मैं बोलना चाहूँगा कि जो इंसानियत की एक मिसाल है वो इनका परिवार है, इंसानियत की एक मिसाल। बाकी तो दुनिया ऐसी ही है सारी। आज हमारी शादी हुई है तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंसानियत हमेशा ज़िंदा रखें सभी। बाकी चाहे आपकी टांगे हों या कुछ हो, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप इंसान भी नहीं है। आज मेरे बेटे की शादी हुई है। 18 अगस्त 2010 को इसका एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक हादसे में हमारे गांव के बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, जिसमें मेरा छोटा बेटा भी था। और बड़े बेटे की जो है स्पाइनल प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने की वजह से मैंने इसको ऑपरेशन कराया। और उसके बाद थोड़ा बहुत बैठने उठने भी लगा। फिर इसने पढ़ाई का जोर पढ़ाया, मैंने इसको पढ़ाया व्हीलचेयर पर लेके। मैं इसको स्कूल जाता था और उसके बाद कॉलेज भी मैं व्हीलचेयर पर लेकर जाता था। अब थोड़ा चलने भी लग पड़ा है।
फिर इन दोनों का आपस में जो है लव अफेयर हो गया +1-2 से। तो इन्होंने भी अपना ये किया। इसके बाद बच्चे ने जब पढ़ाई के लिए इसने हौसला रखा तो मुझे भी हिम्मत रखना पड़ी और मैंने इसे आगे तक पहुंचाया। और आज मुझे खुशी भी है और दुख भी है। आज मेरी बेटी की शादी हो गई है और रिवाल्सर से मेरी बहू आई है। और मुझे अपने बेटे और बहू पर बहुत गर्व है। बेटी पर भी ज़्यादा गर्व है, बहू पर। इसने मेरे बेटे का इतना साथ दिया। उस टाइम तो हम टूट ही गए थे कि हम मर ही जाएँ जहर खाकर, पर फिर भी हमने फिर से हिम्मत की। बेटा रह गया मेरा, एक तो चला गया। फिर भी हमने इसकी तरफ, बेटा बहुत अच्छा था पढ़ने लिखने में और इसकी हिम्मत से हम जिए पाए आज तक। पूरे समाज के लिए मैं यही कहूँगी कि ऐसी बेटी दुनिया में किसी की नहीं होगी जो ये है। आज मेरी बहन की शादी हुई है। मुझे मेरी बहन पर बहुत ज़्यादा गर्व है। गर्व क्यों? क्योंकि मेरे जीजा जी का एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी उन्होंने उनके साथ शादी की और दोनों 8 साल तक रिलेशन में रहे। परिवार वालों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाहर वालों ने बहुत कुछ कहा। फिर भी मेरे मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि हाँ जी, हमें एक्सेप्ट है, हमारी लड़की जहाँ भी रहे खुश रहे। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अगर साथ में ठीक रहे, मतलब अच्छा बिहेव, वो दोनों में तो साथ में रहने चाहिए। मेरी भांजी जो है रिवाल्सर पंचायत में रहती थी, जिसने एक आज शादी करी है एक लड़के से, और ऐसी मिसाइल कायम कर दी है पूरे समाज में और पूरे हमारे यहाँ परिवार में कि उस लड़की ने उस लड़के से जैसे शादी करी है जो हैंडीकैप्ट, दोनों टांगें नहीं चलती उसकी बेचारे की, और उससे शादी करी है। और मैं तो हैरान हूँ उससे, मैं भी और जितने भी हमारे सके संबंधी यार थे सारे इस बात से उस लड़की को बड़ी ये करते हैं कि भाई इस लड़की ने इतना बड़ा संघर्ष करके और इस लड़की की शादी पूरी ज़िंदगी कैसे बताएगी, कैसे नहीं करेगी। और लड़की ने इतना गट्स दिखाया, इतना अच्छे रोल अदा कराया है कि मैं इसकी सेवा करूँगी कैसे भी। अगर कल दिन कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर मेरी शादी हुई और 5 दिन के बाद ऐसा होता, जब भी तो मेरे को पालना पड़ता परिवार, तो मैं पूरा सहयोग करूँगी। आज हमारे यहाँ एक दिव्यांग लड़की की शादी हुई है जो कि 12 साल हो गए हैं उसको दिव्यांग हुए और आज हमारे रिवाल्सर से पंचायत की चढ़ी इस गांव से एक लड़की हेमा देवी से शादी हुई है। और मेरे लिए इतनी खुशी की बात है कि इस लड़की ने इसका हाथ चुना, जो कि हमारी पंचायत के लिए भी और सारे इसके लिए भी बहुत गर्व की बात है। वर्ष 2010 में एक शादी के बाद होने वाले धार्मिक कार्य के लिए ट्रक में लोग जा रहे थे और लेदा के समीप ट्रक के गहरी खाई में गिरने से इस हादसे में करीब 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हादसे में पुष्पराज के छोटे भाई की मौत हो गई थी। उस समय पुष्पराज 9वीं कक्षा में सिध्यानी स्कूल में पढ़ता था।